उत्तराखंड अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों के लिए जाना जाता है, लेकिन यही पहाड़ और घाटियां उत्तराखंड को भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील बनाते हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे जान माल का नुकसान हुआ है और विकास में बाधा आई है। मानसून के मौसम में भारी बारिश पहाड़ों की मिट्टी को कमजोर कर देती है, जिससे भूस्खलन का खतरा और बढ़ जाता है। कई बार छोटे मोटे भूस्खलन भी बड़ी आपदा का रूप ले लेते हैं, जिससे रास्ते बंद हो जाते हैं और गांव कट जाते हैं। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों की पहचान की जा रही है और चेतावनी प्रणाली लगाई जा रही है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिससे भूस्खलन का खतरा और बढ़ रहा है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी भूस्खलन के संकेतों और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह एक लंबी लड़ाई है और भूस्खलन की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर ध्यान देना होगा। इस प्रकार के रहस्यमय कहानियों को जानने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने पसंदीदा विषय को लिखकर हमारी उत्साह को और बढ़ा सकते हैं। डार्क पॉलिटिक्स एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। मानसून और भूस्खलन का रिश्ता बहुत पेचीदा है। जब मानसून में जोरदार बारिश होती है तो मिट्टी पानी से भर जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है और मिट्टी के कण ढीले पड़ जाते हैं, और बस भूस्खलन होने के लिए यह काफी होता है। मानसून में नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है, जो पहाड़ों की नींव को कमजोर कर देता है। कई बार तो नदियां अपना रास्ता भी बदल लेती हैं, जिससे नए इलाकों में भूस्खलन का खतरा पैदा हो जाता है। भूस्खलन का असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि जमीन कैसी है। कुछ मिट्टी पानी जल्दी सोख लेती है तो उनमें भूस्खलन का खतरा ज्यादा होता है। इसी तरह पहाड़ की ढलान जितनी ज्यादा तेज होगी, भूस्खलन का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। पेड़ पौधे मिट्टी को बांधे रखते हैं, लेकिन जंगलों की कटाई से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मानसून के प्रभाव को कम करने के लिए जंगलों का संरक्षण बहुत जरूरी है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में सही तरीके से खेती करना और जमीन का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भूस्खलन एक जटिल प्राकृतिक घटना है, जिसके पीछे कई भौगोलिक और मौसमी ताकतें काम करती हैं। सबसे पहले तो पहाड़ों की बनावट मायने रखती है। कमजोर चट्टानें और दरारें भूस्खलन की आशंका को बढ़ा देती हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां चट्टानें अस्थिर हैं, जो इन्हें भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। मौसम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। गर्मियों में तेज धूप चट्टानों को कमजोर कर देती है, और फिर मानसून में भारी बारिश उन्हें और भी अस्थिर बना देती है। तापमान में बदलाव भी चट्टानों को प्रभावित करता है। सर्दियों में पानी जमने से चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। इंसान की गतिविधियां भी भूस्खलन को बढ़ावा देती हैं। पहाड़ों पर बिना सोचे समझे निर्माण कार्य एक बड़ी समस्या है। सड़कों और इमारतों के लिए पहाड़ों को काटने से उनका संतुलन बिगड़ जाता है। जंगलों का कटना भी एक गंभीर मुद्दा है। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को थामे रखते हैं, और जब हम इन्हें काट देते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है। जलवायु परिवर्तन ने इन सभी मुद्दों को और भी जटिल बना दिया है। मौसम का मिजाज बदल रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। ये अचानक बदलाव भूस्खलन के खतरे को बढ़ा रहे हैं। इसलिए भूस्खलन से निपटने के लिए हमें एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जो प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही पहलुओं पर ध्यान दे। भूकंप और भूस्खलन का रिश्ता बहुत गहरा है। भूकंप अक्सर बड़े पैमाने पर भूस्खलन का कारण बनते हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में भूकंप के झटके पहले से ही कमजोर चट्टानों और मिट्टी को हिला देते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो सकता है, जो कई किलोमीटर तक फैल सकता है और भारी तबाही मचा सकता है। उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। यहां अक्सर छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। हर भूकंप के बाद भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। भूकंप के तुरंत बाद ही भूस्खलन हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भूकंप के कई दिनों या हफ्तों बाद भूस्खलन होते हैं। इसलिए भूकंप के बाद लंबे समय तक सतर्क रहना बेहद जरूरी है। भूकंप के दौरान भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद उत्तराखंड के कई हिस्सों में
भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई थीं। इसी तरह 1991 में उत्तरकाशी भूकंप के बाद भी बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुए थे। ये उदाहरण दिखाते हैं कि भूकंप और भूस्खलन कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भूकंप के बाद भूस्खलन से निपटना एक बड़ी चुनौती होती है। इससे राहत और बचाव कार्य में बाधा आती है, सड़कें बंद हो जाती हैं और संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। इसलिए भूकंप के बाद भूस्खलन की निगरानी बहुत जरूरी है। आधुनिक तकनीक की मदद से भूस्खलन की चेतावनी पहले से दी जा सकती है, जिससे जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।